बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्राई फ़िश। उसके लिए हमने लहसुन छीले हैं 12 से 15 दाने और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसको हम हावनदस्ते में कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कूट लेंगे अच्छी तरह से। हर चीज़ का अपना मज़ा होता है। इसको हम ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्राइंड में कर लें ग्राइंडर, लेकिन ये हर चीज़ का अपना मज़ा होता है। हावनदस्ते में कूटे हुए का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा। हमने मछली ले ली है और उसको सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया है। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची 1 चाय का चमचा है, आधा चमचा हल्दी है, आधा चमचा अजवाइन है और 1 चमचा नमक है। ये सारा मसाला हम फ़िश में लगा के मैरिनेट करके रख देंगे। मछली में पहले हम जो है नींबू का रस जो है छिड़केंगे, आधा नींबू का रस निकालेंगे। नींबू लगाने से जो है स्मेल जो है फ़िश की नहीं आती है, मछली की स्मेल जो है बिल्कुल गायब हो जाती है। बहुत अच्छा सा और टेस्ट भी आ जाता है, मछली भी खड़ती नहीं है। तो लेमन जूस ज़रूर डालें। और साथ में ये मसाला हमने डाल दिया है। इसको मैरिनेट करके हम तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेट करने के बाद माशाल्लाह देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी हो गई है। इसमें हम बेसन डालेंगे, दो खाने के चमचे डालेंगे। बेसन इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो मसाला हमने इसमें डाला है वो जब फ्राई करें तो वो अलग ना हो जाए, बल्कि मछली के साथ ही लगा रहे। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमको बेसन, बस इतना ही डालना है कि मसाले के साथ लग के फ़िश के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त इसका मसाला हटे नहीं। जैसे सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो ऐसे मौसम में ये चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ा आता है। कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे के ऊपर। इसमें हम ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए। डीप फ्राई करना है हमको। चाहे तो इसको स्टीम पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त डीप फ्राई ही बनाएंगे इसको। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छी शक्ल हो रही है, खुशबू भी अच्छी आती है माशाल्लाह से। फ़िश बनाओ तो पूरे माशाल्लाह से महल्ले में ऐसी अच्छी खुशबू फैलती है, सबको पता चलता है कि हाँ भाई घर में क्या पक रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इन सबको एंजॉय भी कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अब इसको हम फ़ौरन नहीं पलटेंगे, स्टेबल होने देंगे इसको। थोड़ा सा मसाला जो है इसके साथ लग जाए तो उसके बाद पलटेंगे। अगर फ़ौरन पलटेंगे तो मसाला जो है वो अलग हो जाएगा और फिर वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा माशाल्लाह से सेट हो गई है मछली। अब इसके जो है हम थोड़ा सा इसके साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर मसाला बिल्कुल अच्छी तरह लग गया है और क्या कहते हैं कलर भी देखें कितना अच्छा आ रहा है। तो साइड चेंज करके इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई करेंगे। ये सर्दियों का मौसम है, इसमें ये चीज़ें फ़ायदा भी करती हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। पराठे बनाएं, फ़िश बनाएं, सूप बनाएं, ये सब चीज़ें माशाल्लाह से सब बच्चे शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। तो ज़रूर ऐसी चीज़ें बनाएं घर में और बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। सेहत बनती है। वैसे भी कहते हैं कि मछली तो फ़ायदेमंद होती है, हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा तो ज़रूरी बना लेनी चाहिए और खा लेनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी खुश शक्ल बन रही है और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अच्छी तरह ये फ्राई हो गई है और माशाल्लाह से गल भी गई है अच्छी तरह से गल गई है। तब इसको हम जो है निकाल लेंगे और दूसरे पीस जो हैं वो डाल देंगे इसके अंदर।
देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अब दूसरे पीस भी जो बाकी रह गए हैं वो भी हम डाल के फ्राई कर लेंगे। जब भी फ़िश बनाएं तो इसमें लीमू ज़रूर लगाएं और खाते वक्त भी लीमू साथ रखें या सिरका साथ रखें। बाज़ दफ़ा कांटा जो है वो फंसता है गले में, तो वो फ़ौरन लीमू निचोड़ लें गले में और क्या कहते हैं या सिरका 1 चम्मच पी लें, तो कांटा जो है वो गल के फ़ौरन नीचे निकल जाता है। फ़िश खाने के साथ साथ ये टिप भी याद रखें कि ज़रूर लीमू या सिरका जो है वो खाते वक्त साथ रखें अगर कांटे वाली मछली है तो। माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत खुश शक्ल हमारी जो है फ़िश तैयार हो रही है। तो फ़िश को इस तरकीब से ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल तरकीब है लेकिन इससे बनती बहुत अच्छी है। ज़रूर इस तरकीब को आप ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा खाना तैयार हो गया है। आप लोग इस तरकीब को ज़रूर आजमाइएगा और हमें बताइएगा कि किस तरह आपको पसंद आई कि नहीं आई, या इसमें हमें क्या और करना चाहिए था। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे।